हमारे साथी कमेंटेटर, जो कि 45 मिनट के बाद उसकी भी फ्लाइट है, तो यहाँ से निकलने वाले हैं, जो कि 7 दिन के लिए जा रहे हैं, 8वें दिन फिर वापस आ जाएंगे। दिल्ली से बुलाया जो जय करके, जय भाई। खूब खूब धन्यवाद जिग्नेश भाई। और आज जैसे हवा का रुख एक तरफ से बदला है और मौसम भी काफी बदला हुआ, और इस बदलते मौसम के साथ देखना होगा इन दोनों की टीम क्या, कौन सा मौसम कौन सी टीम के लिए बदलेगा। प्रतीक गोठी पिछली बार मैन ऑफ द मैच की तरह प्रदर्शन करा था, हालांकि हार जरूर गए थे पर एक अच्छी बल्लेबाजी के बाद अब प्रतीक गोठी गेंदबाजी के लिए तैयार। और इसी बीच वाइड का इशारा अंपायर रबाड़ा के द्वारा। रबाड़ा और नीरव धांगध्रा से ताल्लुकात रखने वाले दोनों ही अच्छे क्रिकेटर, और यहाँ पे अंपायर की भूमिका में HPL 6 में। अच्छी गेंद यहाँ पे प्रतीक गोठी, एक अच्छे युवा क्रिकेटर प्रतीक गोठी हर जगह पे अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। हालांकि अभी मियाणी में एक क्रिकेट टूर्नामेंट खेला गया था, वहां पे हिरेन बापोदरिया प्रतीक गोठी टिक्कर के ये दोनों खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन वहां पे दिखाते हुए। राधे राधे नीलेश भाई। और यहाँ पे काफी एक अच्छा शॉट खेला हुआ, जरूर रुक सकता था पर एक फुल टॉस गेंद पे एक फुल टोल वसूला यहाँ पे जेडी, एक अच्छे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज जेडी सियोरा, पाटा प्लेयर। जिग्नेश भाई, इस प्लेयर के बारे में आप जरा हमारे प्रेक्षकों को कुछ बताएं। जेडी सियोरा, ये जेडी सियोरा जो एक रिवर्स स्वीप शॉट लगाते हैं, कुछ नए अंदाज में ही लगाते हैं, अंदर की बॉल को जैसे वो मारते हैं घुमा के। अगली मैच में 3 छक्के लगाए थे। फिर से यहाँ पर प्रतीक गेंद करेंगे, फिर से फुल टॉस गेंद। मेरे ख्याल से इस बार अच्छी फील्डिंग, सिर्फ सिंगल रन मिलेगा वहां पर। मित्र બધા પ્લેયરને નમ્ર વિનંતી, બોલ બાઉન્ડ્રીની બહાર જાય એટલે પાછળ દોડીને બહાર બોલ લેવા જજો મિત્ર। ये पहला मैच है तो यहाँ पे ज्यादा प्रेक्षक होते नहीं है, तो हम हमारे फील्डर से यही उम्मीद रखेंगे कि गेंद अगर बाहर जाती है तो आप जरा उतनी ही मदद का भावना रखें। याज्ञनिक भाई गोपाणी हमारे मेन आयोजक के रूप में। अब बल्लेबाज धुरंधर प्लेयर सनी ठक्कर, इसी की हम बात कर रहे थे। सनी दादा, दादाओं के दादा सनी दादा आज पहली गेंद पे एक छक्का उड़ाते हुए। मैं आपको बता दूं, जो टॉस जीतने के बाद जो निर्णय लिया है वो मेरे ख्याल से तो पूरा गलत साबित होने वाला है आज। अभी गलत है या सही है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जिग्नेश भाई, हिरेन बापोदरिया और प्रतीक गोठी, कमलेश पटेल, दिव्यराज, इन सभी ने मिलकर एक डिसीजन तो लिया होगा, पर जिस तरह से हवा चल रही है, सनी दादा ने एक बैट के मिडल से लंबा छक्का वहां पे जड़ चुके। अच्छी ये बल्लेबाजी आज, अच्छा रुख दिखाते हुए सनी ठक्कर एक गेंद में 6 रन, सीधा 600 की स्ट्राइक रेट से। और काफी अच्छा देखिए यहाँ पे इनसाइड एज लगता हुआ विकेट गिर सकता था, पर 2 गेंदों में 10 रन। सनी दादा आज अलग ही मूड में दिखाई देते हुए। और जिग्नेश भाई, इस गेंद में कुछ खराबी थी नहीं, पर जब नसीब में पत्ता होता है तो कुछ भी कर सकते हैं बंदे। सनी दादा, दादाओं के दादा कमलेश पटेल गेंद के पीछे, एक अच्छे फील्डर, काफी अच्छी रनिंग यहाँ पे। इसे बीच ओवर की समाप्ति। हेलो, 1 ओवर की समाप्ति के बाद 18 रन मेरे ख्याल से। काफी महंगे यहाँ पर प्रतीक गोठी। आज देखते हैं कमलेश पटेल
જતીનભાઈ મિત્ર, એચપીએલ માં ફોર્મ ભરો ને આગલી વરે તો ટાઈમે પહોંચી શકો તો જ, નકર ટીમમાં કહી દેવાનું આજુ ટીમમાં નથી. क्रिकेट एक डिसिप्लिन का गेम है और इस गेम के लिए आपको डिसिप्लिन जरूर दिखाना पड़ता है. अच्छे अच्छे बल्लेबाज विनोद कांबली भी एक समय पे सचिन तेंदुलकर के साथ खेला करते थे, पर एक का करियर ग्राफ जितना ऊपर गया विनोद कांबली एक अच्छे बल्लेबाज जरूर थे, अच्छे ऑलराउंडर थे, पर डिसिप्लिन की कमी की वजह से उतना कमाल नहीं दिखा पाए. जतिन भाई, हमारे ख्याल से आप ये बात को अपने दिमाग में, अपने जहन में जरूर रखेंगे. सुरानी छे आनंद सुरानी, आसो पालाव बंगले में रहने वाले प्लेयर, टीचर्स 11 में भी खेलते. एक पटकी हुई गेंद यहाँ पे और जेडी के लिए तो ये एक तोहफा था, पर बैटर को बॉल की लाइन में नहीं ला पाए. वरना ये जिस तरह से हवा है और इसी तरफ अगर थोड़ा भी आप खेल देंगे तो काफी अच्छा छक्का लग सकता है. सुरानी फिर से जेडी के लिए अच्छी यहाँ पे गेंदबाजी. जेडी सियोरा जैसे बल्लेबाज को बांध के रखना जिग्नेश भाई किसी भी प्लेयर के लिए एक उत्साह बढ़ाने वाला मोमेंट है ये. सही बात है. आज लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के लिए आनंद सुरानी को टूर्नामेंट में मेरे ख्याल से पहली बार ओवर लेकर 2 लगातार डॉट गेंद के बाद इस बार निश्चित छक्का. बॉल पाचड़ जाजो मित्र, जोजो छोकराओ. लगने वाला छक्का. आज हर एक प्लेयर के लिए लेग साइड में जिस तरह से हवा चल रही है, अच्छी वहां पे मौका बन सकता है. जिग्नेश भाई, आपने बात करी है कि पहले टॉस जीत के फील्डिंग क्यों ली है, पर हिरेन दिव्यराज उनको लगता है कि हवा टाइम बाय टाइम बढ़ती जाएगी तो उनके लिए भी बल्लेबाजी आसान रहेगी. आपने जैसे बताया कि ये तो वक्त ही बताएगा. मेरे ख्याल से कल आस्था ने जो डिसीजन लिया था पूरा उल्टा साबित हुआ था. सही बात है जिग्नेश भाई. यस भाई, आज पूरे दिन में काफी सुन चुके हैं हमारी तरफ से ये चीज को. उसका जो आइकॉन प्लेयर है दीपक भट्टी, वो थोड़ा ज्यादा होशियार प्लेयर है. फिर से वहां पर इस बार मेरे ख्याल से सिंगल के लिए मना करते हुए वहां पर स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 रन वहीं रुका हुआ स्कोर. दोनों ही काफी चुस्त बल्लेबाज है. वहां पे सिंगल रन चुरा सकते हैं, पर प्रतीक गोटी एक चुस्त दुरुस्त वहां पे प्लेयर सिंगल को जरूर रोक लिया है. फिर से आनंद सुरानी उठा के खेल दिया है और ये लगने वाला लंबा लंबा छक्का. जेडी सिहोरा के बल्ले से लगने वाला है दूसरा छक्का इस ओवर में. Come on, Halvad Prem League, it's 6. और कल आप बात कर रहे थे कि कल आस्था एवेंजर्स, यस भाई पटेल कल अपनी एक ओवर में 19 रन जरूर खर्च कर चुके हैं. कल हितुबा ने लंबे लंबे छक्के कल यस भाई को लगाए थे. दीपक भट्टी, कल नीलेश भाई जॉन काफी खुश थे, मेरे दोस्त मेरे मित्र, पर थोड़ी देर के लिए तो हन्नी ने सन्नाटा लगा दिया था पूरे ग्राउंड में. जिस तरह से बल्लेबाजी करी थी नीलेश भाई पटेल और जिग्नेश भाई पटेल, दोनों थोड़ा लबरुक लेते हुए कल. अब फिर से आनंद सुरानी उठा के खेल दिया है. आप आज पूरे दिन में लेग साइड पे सिर्फ गेंद को ऊपर रखिए. Halvad Prem League, it's 6. हवा के साथ. और जेडी सियोरा 5 गेंदों में सिर्फ 5 रन थे और अभी सीधा 9 गेंदों में. और सभी प्लेयर से हमारी नम्र विनती है, अगर आप जहां पे बाउंड्री लाइन पे फील्डिंग कर रहे हो और पीछे कोई हेल्प करने वाला नहीं है, आपका गेंद बाहर जाता है, तो बॉल के ऊपर नजर जरूर बनाए रखे. दो ओवर के बाद 36 रन 18 की एवरेज से बल्लेबाजी चलती हुई. कल हनी दादा ने जैसा स्टार्ट दिया था आज वैसा ही स्टार्ट सनी दादा
हर एक प्लेयर में एक दादा जैसा बल्लेबाज है जो धुआंधार बल्लेबाजी कर सकता है। सनी ठक्कर आज काफी अच्छी बल्लेबाजी और अब लगाने आए हैं एक छोर से कमेंट्री छोर से कमलेश पटेल। दो ओवर के बाद स्कोर पहुंचा है 36 रन। एक लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, एक लेफ्ट हैंड गेंदबाज और एक राइट हैंड बल्लेबाज। अभी सनी दादा हवा का कितना फायदा उठा पाते हैं वो देखना होगा कमलेश भाई की ओवर में। जेडी ने तो काफी टोल वसूल करा है इसकी अगली ओवर में। अब बारी है सनी दादा की। अब मेरे साथ कमेंट्री करेंगे दिनेश भाई सरपंच, भीष्म पितामह ऑफ हलवद क्रिकेट, एंड वी वेलकम मिस्टर दिनेश भाई सरपंच श्री। थैंक यू जय भाई। फिर से अगली गेंद करेंगे वहां पर कमलेश पटेल लेफ्ट आर्म राउंड दी गेंदबाजी करेंगे राइट लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए जेडी सिहोरा। आज जेडी सिहोरा आज खुलकर बल्लेबाजी करते हैं जय भाई। भवानी वॉरियर्स की ओर से जरूर यहाँ पर जेडी ने गेंद को धीरे से मोड़ा है, लेकिन जब तक फील्डर वहां पर विकेट कीपर दिव्यराज गेंद को फील करे। और दिनेश भाई मेरी आपसे, मैं जब भी आपकी आवाज सुनता हूं और मैं कल परसों अपने घर पे भी मैच देख रहा था तो आपकी आवाज में जो बेस है वो सुनने का एक मजा ही अलग है दिनेश भाई। मैं इस गेंद के बाद आपको बताता हूं। पिच से वहां पर गेंद को धीरे थे मोड़े थे, डायरेक्ट हिट करना चाहते थे, रनआउट का चांस बन सकता था, लेकिन वहां पर कमलेश पटेल के पैरों में जाके गेंद टकराती, वरना एक चांस बन सकता था। फिर भी एक रन स्कोर आगे बढ़ता हुआ 38 रन। अब बल्लेबाजी में सनी दादा, कमलेश सर की बॉलिंग उठा कर के लिया मिसिट जरूर वहां पर, लेकिन जब तक फील्डर वहां पर गेंद के पीछे गेंद को फील करे, यानी कि एक रन स्कोर आगे बढ़ता हुआ 39 रन। पारी का तीसरा ओवर प्रगति पर, जो कि इस सर्कल का इस्तेमाल नहीं करते यहाँ पर बैटिंग पावर प्ले का इस्तेमाल जरूर नहीं करते यहाँ पर भवानी वॉरियर्स। कमलेश भाई की गेंद को रिवर्स ही बनाकर मोड़ा है, यानी कि सिक्सर यहां पर। Come on, Halvad Prem League, it's 6. आज जेडी सिहोरा जय भाई कुछ करने वाले हैं अपने लिए, अपनी टीम के लिए जरूर यहां पर। केसरी स्ट्राइकर ने बल्लेबाजी दी है आज और उसका सही फायदा उठा दे। और जिग्नेश भाई मेरे साथ जब कमेंट्री कर रहे तब इसी छक्के की तो बात कर रहे थे जेडी सिहोरा। जब वो छक्का रिवर्स स्वीप में मारते हैं तो दिखता नहीं है कि इतनी ताकत लगा रहे, पर छक्का काफी अच्छा जाता है। कमलेश भाई गेंद को आगे कर गेंद को खेला, लेकिन जब तक फील्डर वहां पर गेंद को फील्ड करे, यानी कोई रन नहीं, स्कोर अभी रुका हुआ 3 ओवर की समाप्ति के बाद 45 और टॉप 9 विकेट। और जिग्नेश भाई मैं बात इस ओवर के बीच में मैं बात कर रहा था सरपंच श्री के आवाज के बारे में। एक वक्त ऐसा था कि अमिताभ बच्चन हमारे लेजेंड एक्टर, उनको एक बार रिजेक्ट कर दिया गया था कि आपकी आवाज में उतना दम नहीं है, पर आज देखिए उनकी आवाज हर घर में हर बच्चा, अमिताभ बच्चन की आवाज जब भी हमारे कान में सुनाई देती है, हमारे कर्ण पटल में तो सुनने का एक मजा ही अलग होता है। क्रिकेट टूर्नामेंट में हर प्लेयर की बात होती है, पर यहाँ पे हम हमारे कमेंटेटर दिनेश भाई का उतना ही उत्साह बढ़ाएंगे और उनका अभिनंदन करेंगे कि आपने इतने सालों से हमारी कमेंट्री को पकड़ के रखा है। हम आपसे सीखते जा रहे हैं कमेंट्री कैसे करना है, कैसे हमारे दर्शकों को पकड़ के रखना है, पर काफी अच्छी आपसे हमको सीखने मिलती हुई ये चीज। ये बात है जय भाई, कमेंट्री करना सब लोग कर सकते हैं, लेकिन कमेंट्री मैच में रहकर करना वो मुश्किल होती है। सलाह तो दिनेश भाई हर कोई देता है, पर जो लाइव मैच में सलाह देते हैं उनका काम ही कुछ अलग होता है। जैसे आप देते हैं, मैं देता हूं। सही बात है जय भाई। अब यहां पर मंथन, लेग स्टंप पर गेंद, अंपायर का इशारा वाइड वहां पर।
जेडी सिहोरा अभी तक काफी अच्छी बल्लेबाजी कर चुके हैं, पर अभी भी सनी दादा उनसे एक कदम आगे। 5 गेंदों में 14 रन, 280 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी। दादा आज काफी अच्छे मूड में दिखाई देते हुए। जय भाई आज केसरी की ओर से जतिन पटेल और प्रतीक गोठे को आगे गेंदबाजी के लिए रखे गए। यहाँ पर पीछे उठा करके लगे दवा में फील्डर वहां पर मौजूद, आसान सा कैच वहां पर। Halva Premier League, yes out. यानी कि आखिर में भवानी वॉरियर्स को लगने वाला जबरदस्त। अब यहां पर हबीबी 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 निशांत भाई हर तरफ गेंद को खेलने की क्षमता रखते हैं निशांत सोनी। जय भाई आज एक प्रमोशन के साथ निशांत सोनी जरूर बल्लेबाजी के लिए भवानी वॉरियर्स की ओर से। आज हबीबी हामा पवने शिक्षु मारवानो है। वो तो बल्ले के बीच से लगती है तभी जाती है, बाकी हवा, कुदरत, नेचर उनके सामने किसी की नहीं चलती है। अमित भाई अच्छे अच्छे बल्लेबाज आए और चले गए, पर जिस तरह का अभी तक का सीन है, अभी तक का स्कोर पहुंचा है, ये एक अच्छा डिसीजन यहाँ पे संदीप भाई पटेल कप्तान और सनी भाई के द्वारा। हबीबी का आज जितना फायदा ले सकते हैं, अच्छी बात है। एक अच्छा स्कोर बना ले तो फिर सामने वाले के ऊपर दबाव डाल सकते हैं। फिर से मंथन गुसाई, मंथन की गेंद फ्लाइटर ले गेंद को धीरे से बढ़ा, फील्डर वहां पर रनआउट का चांस बन सकता है। डायरेक्ट हिट करना चाहते हैं, लेकिन जब तक फील्डर वहां पर गेंद को फील करे। जेडी सिहोरा वहां पर रन लेना चाहते थे, थोड़ी सी गड़बड़ जरूर वहां पर, फिर भी एक रन, 47 रन। काफी यहाँ पे हास्य भरा हमारा कमेंट्री बॉक्स आज सही बात है जय भाई। स्कोर अभी रुका हुआ 48 रन। आज हमारे भीष्म पितामह काफी खुश दिखाई देते हुए और एक कमेंट्री में खुशनुमा जिस तरह से माहौल बनाए। अच्छी बल्लेबाजी चल रही है, अच्छी हवा चल रही है, वैसे हमारी कमेंट्री भी काफी लय पकड़ती हुई यहाँ पे। अब फिर से तैयार वहां पर अगली गेंद फोल्डर बनाकर शॉट यहाँ पर हबीबी हबीबी Come on, हबीबी, Halva Premier League, it's 6. जो कि थोड़ी सी हल्की सी अपील जरूर वहां पर नो बॉल के बारे में, लेकिन उतने अनुभवी अंपायर वहां पर रिव्यू लेते हुए जहां तक नो बॉल के बारे में प्लेयर લીધો रिव्यू में मित्रों। ओके रिव्यू लॉस जैसे तो बीजू रिव्यू नहीं મળે मित्रों प्लेयर ने। आज पहली बार यहां पर नो बॉल नहीं करार दी जाएगी, राइट गेंद वहां पर। और भवानी वॉरियर्स रिव्यू लॉस करते हुए अगर आगे उनको जरूरत पड़ेगी तो रिव्यू दूसरा मिलेगा नहीं। जय भाई आपको मैंने पहली बार जब कमेंट्री करते सुना था वहां पर सोमनाथ क्रिकेट ग्राउंड पर इस टूर्नामेंट का फाइनल था, तब मैंने आपकी कमेंट्री सुनकर एक बात जरूर तय कर ली थी कि जय भाई एक अच्छे कमेंट्री करने के लिए अपनी सूझबूझ पूरी तरह रखते हैं और वो आगे भी हमारा साथ जरूर निभाएंगे कमेंट्री में, और आज वही सही साबित होता जय भाई की ओर से। क्रिकेट में तो मेरे को लगता था कि इतना लंबा करियर चलेगा नहीं, तो इसीलिए हमने करियर भी चेंज कर दिया दिनेश भाई। हम क्रिकेट से दूर रहने वाले
बंदे नहीं है क्रिकेट में, अगर खेल नहीं पाते तो बातों से क्रिकेट से हमेशा जुड़े रहेंगे। और फिर से यहाँ पे जेडी सिहोरा, सही बात है जय भाई, उठाकर मोड़ा है आज जेडी सिहोरा। Come on, Halvad सही Premier साबित League. होते हुए It's यहाँ पर 6. भवानी वॉरियर्स की ओर से सही बल्लेबाज साबित होते हुए आज जो एक और डिसीजन यहाँ पर केसी टाइगर की ओर से जय भाई, यानी कि अपनी गेंदबाजी की क्षमता के बजाय बल्लेबाजी की क्षमता पर पूरा भरोसा रखते हुए ऐसा डिसीजन मेरे ख्याल से जरूर यहाँ पर आज अपने प्रमुख गेंदबाज को जरूर गेंदबाजी में अब तक नहीं लाए। वहां पर केसी टाइगर की ओर से जतिन पटेल और प्रतीक गोठी, स्कोर अभी रुका हुआ। (61) 61 रन 4 ओवर की समाप्ति के बाद करीबन 15 की एवरेज से बल्लेबाजी यहां पर। अब है कमलेश भाई, कुछ होने वाला है जय भाई, इस ओवर में कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है जय भाई। पीछे तैयार, पहले गेंद उठाकर मारा यहां पर, यानी कि लंबा 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 लंबा। Come on, Halvad Premier League. It's 6. काफी अच्छी बल्लेबाजी आज भवानी वॉरियर्स, और हबीबी आज 1 डाउन में। और आज दिनेश भाई मैंने पहली बार उनको रिवर्स स्वीप खेलते हुए देखा है। सही बात है जय भाई, हबीबी एक ताकतवर बल्लेबाज है। हबीबी निशान सोनी एक ताकतवर बल्लेबाज के रूप में जरूर वहां पर अपनी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। और फिर से कमलेश भाई लेफ्ट आर्म राउंड वहां पर गेंद करेंगे। अभी भी वहां पर मिस हिट जरूर, लेकिन फील्डर वहां पर गेंद के पीछे गेंद को फील्ड करें। 67 रन पारी का 5वां ओवर प्रगति पर। आज यहां पर केसी टाइगर थोड़ी सी हल्की सी हवा जरूर यहां पर ग्राउंड पर। अब फिर से तैयार, अगली गेंद करेंगे। लेफ्ट पर गेंद को फैलाए, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद, रन का खतरा बन सकता, डायरेक्ट हिट करना चाहते थे वहां पर, लेकिन अपने क्रीज में जरूर मौजूद जय भाई। अब जय भाई हबीबी के बारे में कुछ बताइए, निशान सोनी के बारे में। एक गेंद देख लेते हैं, उसके बाद हबीबी के बारे में मेरे पास एक लंबा सोच है। हबीबी मैं इतनी सोच की Halvad बात Premier कर रहा League. Yes, out. कमलेश भाई पटेल वहां पर हबीबी को कुछ इशारा करते हुए। आज सरपंच भाई कुछ देखा है आपने कमलेश भाई में, कोई चेंज दिख रहा है आपको? अच्छी स्पोर्टमैनशिप के साथ पूरा यहाँ पर। ट्रैक उल्टा पहन के आया, देख लो आप। मेरे ख्याल से कुछ स्ट्रेटजी बना के आए होंगे। अब आने वाला बल्लेबाज काफी अच्छे फॉर्म में, हर्षिल कवैया, पर उसके पहले चर्चा करेंगे हबीबी के बारे में। एक ताकतवर बल्लेबाज जरूर है, पर हबीबी हमेशा छक्के जरूर लगाते, पर इतना लंबा खींच नहीं पाते उनका स्कोर। वो 2-4 छक्के मार के आउट ही हो जाते। एक माइंडसेट होता है दिनेश भाई। और अब आने वाले बल्लेबाज हर्षिल कवैया। अभी तक भवानी वॉरियर्स जिनके ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर रही है, वो हर्षिल कवैया आज पिच के ऊपर मौजूद, और जिस तरह का स्कोर बना है 69 रन, काफी अच्छा स्कोर कहा जाएगा यहाँ पे। हमारे साथी मंथन गोसाई, अगली गेंद सफल गेंदबाज वहां पर अगली गेंद करने के लिए तैयार। लेफ्ट आर्म राउंड दी, उठाकर मारा,
यानी कि यहाँ पर सेकंड टाई कैच वहां पर प्रतीक गोटी की How ओर about से Premier League? Yes, out. कमलेश भाई को मिलने वाली 2 सफलता। हर्षिल कविया अपने व्यक्तिगत 0 रन बनाकर आउट होकर वापस पेवली ने भवानी वॉरियर्स यहां पर थोड़ी सी मुश्किल में जरूर, लेकिन स्कोर अभी रुका हुआ। 69 रन 3 विकेट के नुकसान पर पारी का 5वें ओवर की आखिरी गेंदानी शेष यहां पर। जय भाई कमलेश भाई हैट्रिक पर आ चुके हैं, क्या कहते हैं जय भाई वहां पर कमलेश भाई? જય ભાઈ આ સરપંચ ને આમતા ભીષ્મ પિતામહ નથી કેતા, ફેરવી નાખ્યું જોયું બધું. એમને ભીષ્મ પિતામાં કહેતા હોય તો મને કઈક પદવી આપો હવે. और भवानी के लिए एक इनाम की जाहिरात। हिरेन संगाणी केसरी में जरूर है, पर अगर 140 रन भवानी बना पाती है तो 3500 रुपए का इनाम इस आयोजन में उनकी तरफ से। एक काफी अच्छी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट यहाँ पे। संदीप पटेल यहां पर Come on, Halvad Prem League, it's 6. पहली गेंद पर शानदार सिक्सर लगाते हुए संदीप पटेल अपने स्कोर को आवाज देते वहां पर संदीप पटेल। अलवैद में सिर्फ एक ही खिलाड़ी है जय भाई, मेरा अनुमान नहीं है, पूरे तरह यकीन करता हूं एक ही खिलाड़ी है संदीप पटेल जो पूरे बैट से बल्लेबाजी करते हैं। कोई बल्लेबाज मैंने देखा नहीं है पूरे बैट से बल्लेबाजी करते हुए। संदीप भाई एक अच्छे फ्लो में खेलते हैं और जब भी वो बैट को पीछे से लेके आगे तक जाते हैं तो पूरा एक पोज बनता है और इसी बल्लेबाज को तो पूर्ण रूप से अच्छा बल्लेबाज माना जाता है ना दिनेश भाई, जो अच्छा मिडलिंग लेते हैं। और संदीप भाई पटेल काफी अच्छे बल्लेबाज भी है, उन्होंने अपना बल्ला पिछले कई सालों से गर्म रखा है। सनी भाई संदीप पटेल के पीछे हर बार जाते हैं, इसीलिए तो संदीप पटेल भवानी वॉरियर्स के फेवरेट प्लेयर में से एक है। सही बात है ना सनी भाई? अब गेंदबाजी में परिवर्तन करना चाहेंगे वहां पर कप्तान। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 75 रन करीबन 15 की एवरेज से बल्लेबाजी। अब यहां पर प्रतीक गोठी अपने कोटे का पहला ओवर लेकर सामना करेंगे जेडी सिहोरा। जतिन पटेल सॉरी वहां पर अपने कोटे का पहला ओवर लेकर सामने छोर से वहां पर गेंदबाजी करेंगे। अगली गेंद वहां पर पहली गेंद को बोल्ड बनाकर मोड़ा है, फील्डर वहां पर मौजूद, लेकिन कैच छोड़ा मेरे ख्याल से जरूर गेंद सीमा रेखा के बाहर चौका। सिक्सर यहां पर स्कोर आगे बढ़ता हुआ 81, 81 रन जरूर। Come on, Halvad Prem League, it's 6. सत्रह गेंदों में 43 रन बनाकर जेडी सिहोरा जरूर अच्छी बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए आज जेडी सिहोरा सही बल्लेबाज जरूर साबित होते हुए, यानी कि भवानी वॉर की ओर से जरूर वहां पर जतिन पटेल की पहली गेंद पर शानदार सिक्सर लगाते हुए जय भाई वहां पर जेडी सिहोरा देखते अपने व्यक्तिगत 50 रन जरूर करने की कोशिश करेंगे। अब अगली गेंद करने के लिए राइट आर्म राउंड दी वहां पर अगली गेंद उठाकर गेंद को कवर पर मोड़ा है, यानी कि चौका वहां पर। Halvad Premier League, it's 4. पावर प्ले का इस्तेमाल जय भाई यहां पर जरूर, बैटिंग पावर प्ले का इस्तेमाल जरूर, इसकी वजह से वहां पर मिलने वाला चौका। 85 रन लॉस्ट ऑफ 3 विकेट, 3 विकेटों के नुकसान पर 2 गेंदों में 10 रन वहां पर। फिर से गेंद को मोड़ा है,
यानी कि जब इसी के साथ अपने व्यक्तिगत 50 रन भी पूरे वहां Halvad पर जेडी Premier सिहोरा के League, द्वारा it's 4. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 89 89 रन 3 विकेट के नुकसान पर पारी का छठा ओवर, जो कि इस टूर्नामेंट का तीसरा शतक जरूर यहां पर, चौथा शतक जरूर यहां पर। पहला बनाया था ध्रुव एरवाड़िया ने, दूसरा बनाया था हितुभा ने, तीसरा बनाया था हदफी से उड़ाकर मोड़ा है। Come on, Halvad Prem League, it's 6. यानी कि सिक्सर वहां पर आज जतीन पटेल की पूरी तरह धुलाई करते वहां पर जेडी सिहोरा, यानी कि बैटिंग पावर प्ले का सही इस्तेमाल, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 95, लॉस्ट ऑफ 3 विकेट। पारी का छठा ही ओवर, करीबन 15 के ऊपर से ओवर की एवरेज से बल्लेबाजी, 16 की एवरेज से यहां पर बल्लेबाजी। आज कुछ होने वाला जरूर यहां पर भवानी वॉरियर्स की ओर से। फिर से वहां पर उठाकर मारने की कोशिश, पैरों में जाके गेंद, खुद गेंदबाज वहां पर गेंद को फील करे, यानी कि कोई रन नहीं। जय भाई कुछ बोलिए जय भाई। जतिन पटेल आज लेट जरूर आए पर जेडी सिहोरा उनसे अच्छा बदला ले रहे। डिसिप्लिन आज उनको गेंदबाजी और बल्लेबाजी में दिखानी पड़ेगी। और यहां पे उठा दिया है जेडी सिहोरा, और एक लगने वाला लंबा छक्का। एक Come on, Halvad Prem League, it's 6. इसी के साथ 100 रन भी पूरे यहां पर भवानी वॉरियर्स के 101, 101 रन 26 रन। जय भाई, जतीन पटेल ने अपनी पहले ओवर में 26 रन खर्च किए। इस टूर्नामेंट का मेरे ख्याल से पहला महंगा ओवर जरूर यहां पर। आज टूर्नामेंट का 5वां दिन है और काफी अच्छा माहौल यहां पे जमता हुआ, एक अच्छी टूर्नामेंट में अच्छा माहौल बनता हुआ। अब यहां पर गेंदबाजी में प्रतीक गोठी, अपने गोटे का पहला ओवर संदीप पटेल के लिए। वहां पर संदीप पटेल हमारे इस टूर्नामेंट के मेंस ऑर्गेनाइजर्स के रूप में जरूर संदीप पटेल वहां पर अगली गेंद का सामना करेंगे। अगली गेंद राइट आर्म ओवर थी, हमारी कॉमेडी छोर से वहां पर गेंदबाजी का भार लेकर जरूर वहां पर संदीप पटेल के लिए। संदीप पटेल फुलडो बनाकर खेलना चाहते थे, अंदर की तरह गेंद जरूर वहां पर, विकेट कीपर दिव्यराज गेंद को फील करे, अच्छी गेंद जरूर वहां पर, कोई रन नहीं। जय भाई, संदीप पटेल के बारे में कुछ बताइए। संदीप पटेल एक जाना माना नाम हलवद के लिए, और इस बल्लेबाज की हम बात जितनी कम करें पर बल्ला उनका हमेशा बोलता है। फिर से प्रतीक गोठी इस गेंद को देखिए, उड़ाकर मारा है। जो कि वहां पर अपनी स्टाइल में जरूर वहां अंपायर ने देख लिया है। कहीं थर्ड अंपायर में चेक कर लो जिग्नेश भाई। जाओ मित्र જોઈ લ્યો। चेक कर लियो मित्रों, कहीं वांधो नहीं। डिक्शनरी पेंटिंग जरूर यहाँ पर संदीप पटेल, जो कि बढ़िया कैच जरूर वहां पर लपका था, लेकिन लाइन के साथ अपना पेल
थोड़ी देर मैच रुका हुआ। हमारे थर्ड अंपायर जरूर इस डिसीजन के बारे में अपनी राय लेते हुए, यानी कि डिसीजन पेंडिंग वहां पर जो कि यहां पर हमारे थर्ड अंपायर के द्वारा संदीप पटेल को नो डाउट करार देते हुए यहां पर अब पीछे तैयार, स्कोर अभी रुका हुआ 107 रन। अगली गेंद करेंगे वहां पर प्रतीक गोटी, राइट आर्म राउंड दी, वहां पर गेंदबाजी करेंगे। प्रतीक गोटी को फुल बनाकर मिड विकेट लॉन्ग पर मोड़ा, लेकिन फील्डर वहां पर जरूर मौजूद, जब तक फील्डर वहां पर गेंद को फील करे। यानी कि 1 रन, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रन पारी का 7वां ओवर जरूर यहां पर। काफी अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पे चल रही संदीप पटेल, 4 गेंदों में 13 रन, 2 छक्के उनकी बल्लेबाजी में शामिल। और अब पीछे तैयार वहां पर जय भाई, अगली गेंद करेंगे राइट आर्म राउंड दी, ठीक गेंद को धीरे से मोड़ दिया। संदीप पटेल को खिलाने की कोशिश में वहां पर जेडी, क्योंकि अपना व्यक्तिगत 50 रन जरूर पूरा कर चुके हैं, इसकी वजह से वहां पर। और दिनेश भाई सूझबूझ भी देखिए जेडी सियोरा की, राइट हैंड बल्लेबाज हवा का फायदा जरूर ले सके, इसीलिए सिंगल देके अपना छोर चेंज करते हुए संदीप पटेल जैसे बल्लेबाज को स्ट्राइक पे लाना अच्छी बात कही जाएगी भवानी के लिए। सही बात है जय भाई, संदीप पटेल 2 छक्के जरूर लगा चुके हैं। अब फिर से वहां पर प्रतीक गोटी राइट राउंड दी, प्रतीक गोटी की गेंद को धीरे से मोड़ दिया। मिड विकेट कोई फील्डर, जब तक फील्डर वहां पर लंबी दो लगाकर गेंद को फील करे, यानी कि 1 रन जरूर वहां पर। 110 रन। अब फिर से तैयार प्रतीक गोठी, अगली गेंद करेंगे वहां पर, सामना करेंगे जेडी सिहोरा, रिवर्स ही बनाकर गेंद को खेल दिया है, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद, जब तक फील्डर वहां पर गेंद को फील करे। इसी के साथ 7 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, स्कोर अभी का 111 रन। 1-1-1 क्रिकेट में 1-1 जब स्कोर होता है तब अंपायर को अपना दोनों पैर चूना दड़ापो, भाई रबाड़ा 2 पग ऊंचा करो। और 1-1 यहाँ पे हमारे यहाँ पे एक और स्पोर्ट क्रिकेट का नियम है, जब स्कोर 1-1-1 होता है तब अंपायर को अपना दोनों पैर हवा में लेने की जरूरत पड़ती है। संदीप पटेल जिनकी हम बात कर रहे थे, काफी अच्छे बल्लेबाज, और क्रिक हीरोज में तो क्रिकेट तो वो कभी बहुत समय से खेल रहे, पर तब क्रिक हीरोज जैसी एप्लीकेशन हमारे पास थी नहीं, और जहां पे सारे रिकॉर्ड दर्ज होते थे। संदीप पटेल के क्रिक हीरोज में तो 733 रन दिखा रहे, पर इनसे कई ज्यादा बेहतर उनका स्कोर अभी तक। जय भाई, अब बाकी बची 18 गेंदों में कितने रन बना पाएंगे भवानी वॉरियर्स? अपनी 7 विकेट सुरक्षित। जहां तक मैं तो चाहता हूं दिनेश भाई 140 रन बने, ताकि 3500 रुपए का इनाम हिरेन की ओर से हमको मिले। मेरे ख्याल से 18 गेंदों में 36-40 रन बन जाएंगे। फिर से वहां पर गेंद को खोल दिया है, फील्डर वहां पर जरूर मौजूद, जब तक फील्डर वहां पर गेंद को फील्ड करे। करीबन 12 की एवरेज से तो रन जरूर बनना चाहिए, क्योंकि अपनी प्रमुख विकेट संदीप पटेल और जेडी सिहोरा जरूर क्रीज पर मौजूद।
और रवि यादव जरूर यहां पर अगले बल्लेबाज के रूप में अब पीछे तैयार अगली गेंद करेंगे वहां पर। कमलेश भाई की गेंद को उठाकर मारा संदीप पटेल ने। Come on, Halvad Prem League, it's 6. संदीप पटेल जय भाई 3 सिक्सरों के साथ बल्लेबाजी करते हुए अपनी 6 गेंदों में 20 रन। संदीप पटेल की तारीफ जितनी की जाए उतनी कम यहां पर। और एक पटकी हुई गेंद जिनको हवा के सामने खेलना काफी अच्छा ये ताकत का नजारा दिखाते हुए संदीप पटेल। एक मुश्किल शॉट था लेकिन सही तरह वहां पर कमलेश भाई की अगली गेंद संदीप पटेल ने फिर से वहीं पर खेला, लेकिन अब तो कारपेट के सारे जब तक फील्डर वहां पर गेंद के पीछे गेंद को फील करे, यानी कि 1 रन स्कोर आगे बढ़ता हुआ 119 रन। पारी का 8वां ओवर। जेडी सिहोरा अगली गेंद का सामना करने के लिए जरूर तैयार वहां पर। जेडी ने वहां पर गेंद को मोड़ा है, बढ़िया फील्डिंग वहां पर खड़े फील्डर के द्वारा। जंप लगाकर वहां पर गेंद को फील कर दे जतिन पटेल। अपनी टीम के लिए निश्चित वहां पर 3 रन बचाते हुए जतिन पटेल, फिर भी 1 रन स्कोर आगे बढ़ता हुआ 120 रन। अब फिर से संदीप पटेल वहां पर अगली गेंद का सामना करने के लिए फिर से यहां पर गेंद को मोड़ दिया है। फील्डर वहां पर गेंद सीमा रेखा के बाहर, चौका। संदीप पटेल के बल्ले से निकलने वाला शानदार चौका यहां पर। इस चौके की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 124 रन। Premier League, it's 4. जय भाई आज जेडी सिहोरा इस टूर्नामेंट के सर्वाधिक स्कोर 67 रन बनाकर बल्लेबाजी करता, अपने व्यक्तिगत सर्वाधिक स्कोर के साथ वहां पर जेडी सिहोरा 26 गेंदों में फिर से संदीप पटेल ने वहां पर गेंद को खिलाया गया सीमा रेखा के करीब करीब, वहां पर फील्डर मौजूद, यानी कि इस एचपीएल 6 का आयोजन एक तरह पे जिग्नेश भाई इस बार आपने जो नया एक चीज यहाँ पे जो लगाया है, हमारे श्री राम जी के झंडे यहाँ पे लगते हुए इस बार टूर्नामेंट में, और जिस तरह के हिंदुस्तान में एक सनातन संस्कृति जन्म लेती है और अच्छा यहाँ पे इतने सालों से 8 ओवर की समाप्ति के बाद पावर प्ले का इस्तेमाल। ओके, आठ ओवर की समाप्ति के बाद 125 रन। संदीप भाई बाकी बची 12 गेंदें यानी शेष यहां पर। अब जतिन पटेल अपने पहले ओवर में 26 रन खर्च किए थे, अब यहां पर अपना छोड़ चेंज करते हुए जतिन पटेल राइट आर्म राउंडी गेंदबाजी करेंगे संदीप पटेल के लिए। जतिन पटेल के गेंद को उठाकर मारा, मिस हिट जरूर, वहां पर 2 फील्डर खुद गेंदबाज वहां पर गेंद के नीचे है। आखिर में आओ Premier League, yes, out. यानी कि जतिन पटेल को मिलने वाली सफलता और भवनी वॉरिस को लगने वाला झटका 125 रन पर 4 विकेट। अब आए रवि यादव अगले बल्लेबाज के तौर पर जरूर यहां पर। रवि यादव जय भाई रवि भी लंबी लंबी हिट के लिए जाने जाते हैं, आज क्या करेंगे वहां पर। बाकी बची 11 गेंदों का खेल जरूर यहां पर रवि यादव के लिए। रवि यादव ने उठाकर मारा है आज यहां पर। Come on, Halvad Prem League, it's 6. अगर हिरेन भाई संगानी मेरी बात सुन पा रहे तो गूगल पे रेडी रखिए, मेरे नंबर पे 3500 रुपए आपके जाएंगे और हम वो जाने नहीं देंगे। अब जतिन पटेल रवि यादव आमने सामने, एक अच्छा हिट लगाने बाद दूसरी गेंद खेलेंगे रवि यादव। काफी अच्छी सूझबूझ भरी यहाँ पे जतिन पटेल, स्लोअर गेंद, और इस गेंद का दिनेश भाई स्लोअर गेंद
अच्छे अच्छे गेंदबाज इसका इस्तेमाल करते हैं और सही समय पर सही जगह पे गिरती है तो ही इसका फायदा मिल पाता है, नहीं तो फिर अगर बल्लेबाज इस गेंद को पकड़ लेता है तो लंबा छक्का जरूर लगाते हैं। अपना माइंड बनाने के साथ बल्लेबाजी नहीं करनी चाहिए। फिर से तैयार, उड़ा कर मारा है। Come on, Halvad Prem League, it's 6. इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोर यहां पर भवानी वॉरियर्स की ओर से अब तक जरूर बन चुका है 137। कल जो कि वहां पर 141 थे, अब 4 रन दूर, यहां पर 4 रन दूर। फिर से वहां पर अभी जावेद गेंद को सीधा खेल दिया, लेकिन जब तक फील्डर वहां पर गेंद के पीछे गेंद को फील्ड करे, जो कि 141 रन बनाए थे मेरे ख्याल से उमिया चैलेंजर्स ने बनाए थे वहां पर। अब 138 रन जेडी सिहोरा अपने व्यक्तिगत 67 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए अब अगली गेंद करेंगे वहां पर जतीन पटेल। राइट आर्म ओवर दी, जतीन पटेल के ऑफ स्टंप पर कट कर खेलने की कोशिश वहां पर जेडी सिहोरा के द्वारा। इसी के साथ ओवर की भी समाप्ति यहां पर 9 ओवर की समाप्ति के बाद 138, 138 रन। बाकी बची 6 गेंदें, यानी शेष देखते बाकी बची 6 गेंदों में कितने रन बना पाएंगे। गेंदबाजी में फिर से यहां पर प्रतीक गोठी, रवि यादव के लिए वहां पर प्रतीक गोठी अगली गेंद करने के लिए तैयार। आज के दिन का पहला मुकाबला जो कि अपनी फील्डिंग में कुछ तब्दीली बदलाव। 3 फील्डर लेफ्ट स्टंप पर बाउंड्री लाइन के करीब वहां पर रवि यादव के लिए, और 2 फील्डर ऑफ स्टंप पर बाउंड्री लाइन के करीब डीप एक्स्ट्रा कवर ऑफ मिड ऑफ के साथ वहां पर गेंदबाजी करेंगे प्रतीक गोठी। प्रतीक गोठी की पहली गेंद को कट कर खेलने की कोशिश, वहां पर गेंद और बल्ले का कोई संगम नहीं। अच्छी गेंद वहां पर प्रतीक गोठी की ओर से, केसी टाइगर की ओर से। अब बाकी बची 5 गेंदें, यानी शेष अगली गेंद करेंगे वहां पर। फिर से गेंद को कट कर खेला है, फील्डर रन आउट का चांस वहां पर। मेरे ख्याल से अगर डायरेक्ट हिट लगते तो जरूर वहां पर खतरा साबित हो सकता था जेडी सिहोरा के लिए, लेकिन अपनी क्रीज में अब 139, 139 रन, 4 गेंदों का खेल। जेडी सिहोरा 67 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए काफी देर से ओपनिंग बल्लेबाज के रूप में जरूर यहां पर जेडी सिहोरा। अब राइट आर्म ओवर थी वहां पर प्रतीक गोठी। प्रतीक गोठी की गेंद को खेलना चाहते, सही तरह बल्ले पर नहीं, लेकिन जब तो दूसरा रन आउट का खतरा हो सकता है। 140 रन जरूर बन चुके हैं, अब 3 गेंदें यानी शेष। जितेंद्र सिंह हन्नी कल जो कि बढ़िया बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया था आस्था की ओर से, जितेंद्र सिंह हन्नी ने अब पीछे तैयार वहां पर प्रतीक गोठी। प्रतीक गोठी की गेंद वहां पर क्लीन बॉल। Halvad Premier League, yes out. और अब आने वाले बल्लेबाज आरडीएक्स, एक अच्छे बल्लेबाज। और दिनेश भाई अगर स्कोर कार्ड के ऊपर नजर डाले तो हर एक बल्लेबाज ने आज 200 के ऊपर की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करी है भवानी के लिए।
सही बात है जय भाई, क्योंकि अपनी टीम को जरूरत थी वैसी बल्लेबाजी जरूर आज यहाँ पर भवानी वॉरियर्स की ओर से सभी बल्लेबाज दिखाते हुए। अब मेरे ख्याल से अपनी वेदर कंडीशन के हिसाब से बल्लेबाज को भेजते हो जय भाई। और काफी अच्छी ये एक स्ट्रेटेजी रही है आज। जयेश वी पटेल और सनी भाई ठक्कर दोपहर में एक स्ट्रेटेजी बना रहे थे, जिन्होंने ग्रुप में एक फोटो भी डाला था, और वही स्ट्रेटेजी आज सही साबित होती हुई। 140 के ऊपर स्कोर, 9 ओवर और 4 गेंदे, अभी भी 2 गेंदे आनी शेष है, और देखना होगा ये 2 गेंदों में भवानी कहां तक अपने टीम को 150 तक पहुंचा पाती है या नहीं, वो देखना होगा। स्कोर अभी रुका हुआ 140 रन, 2 गेंदों का खेल यहाँ पर। सुमित रबारी अगली गेंद करेंगे वहां पर। सुमित रबारी वहां अच्छी गेंद, डायरेक्ट हिट जरूर वहां पर। जो कि थर्ड अंपायर का इशारा, रिव्यू यहां पर जरूर। अंपायर रिव्यू यहां पर जरूर। ओके, बॉलिंग रिव्यू। यहां पर नॉट आउट करार देते हुए, क्योंकि सुमित अपने क्रीज में जरूर मौजूद थे, उसकी वजह से वहां पर नॉट आउट करार देते हुए। स्कोर अभी 141, 141 रन, इक्वल टू इक्वल, भवानी वर्सेस उमिया चैलेंजर्स। अब आखिरी गेंद जेडी सिहोरा के लिए, प्रतीक गोटी की गेंद को लेफ्ट पर उड़ाकर मारा गया, सी मारेगा आगे बाहर। इसी Come के on, साथ Halvad Prem League, it's 6. इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोर जरूर बना चुके हैं 147। जेडी सिहोरा अपने व्यक्तिगत 74 रन बनाकर नॉट आउट रहकर वापस अपनी पेविलियन में जेडी सिहोरा। जय भाई, बोला 29 गेंदों में जेडी सिहोरा। ए जय भाई, बोला 35 આવી ગયા। जो कि कल लोमिनो लेजेंड की ओर से अंकित भाई जरूर ओपनिंग बल्लेबाज के रूप में आए थे जय भाई।
हमारे साउंड के ऑपरेटर के रूप में। પ્રતિક ગોઠી નમ્ર વિનંતી ઇનપ્લેક નું નામ બતાવજો મિત્રો ફટાફટ। રામદેવભાઈ ની જગ્યાએ યોગેશભાઈ। ઓકે પ્રતિક, યોગેશભાઈ ની જગ્યાએ રામદેવભાઈ અહીંયા આવી જાઓ પ્રતિકભાઈ, 1 મિનિટ ચાલો। 1 મિનિટ। કેસરી સ્ટ્રાઇકર માં સંકેતભાઈ ની જગ્યાએ યોગેશભાઈ અને ભવાની वाले हजी इनप्लेक લીધો નથી। स्ट्राइक में हिरेन बापोदरिया और नॉन स्ट्राइक के रूप में रामदेव झाला। एक काफी एक अच्छी केसरी स्ट्राइकर के बढ़िया एक ओपनिंग जोड़ी। फिर से हर्षिल कवे अपने कोर्ट का पहला पारी के दूसरा लंबे रनों के साथ। फिर से यहाँ पर हिरेन बापोदरिया ने अपनी पहली गेंद पे लंबा 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 सिक्सर जलाई यहाँ पर हर्षिल कवे की गेंद पर, और काफी एक अच्छा स्टार्ट मिलता हुआ यहाँ पर केसरी स्ट्राइकर को। हवा का पूरा इस्तेमाल करते हुए हिरेन बापोदरिया। जी हाँ, अगली गेंद करने के लिए तैयार हर्षिल, सामने हिरेन। पीछे उठाकर खेलना चाहते हैं, सही तरह गेंद बल्ले पे नहीं, फिर भी एक्स्ट्रा फील्डर गेंद को फील करते हुए इस बीच कोई रन नहीं। काफी अच्छी गेंद यहां पर मानी जाए हर्षिल की। फिर से लंबे रनअप के साथ हर्षिल कवैया सामने करेंगे हिरेन बापोदरिया। पीछे उठाकर खेलना चाहते हैं, अब तो सही तरह फील्ड सजाते हुए हर्षिल कवैया यहां पर। थैंक यू कैंटिंग वाला मित्रों, हमारा कहवाथी है चा આવી गई। काफी अच्छी वापसी करते हुए हर्षिल कवैया अपनी पहली गेंद पर सिक्सर खाकर अगली 2 गेंद डॉट कर रही है यहाँ पर। फिर से यहाँ पर उठाकर खेला गेंदों में लिमुड़ा का ब्रेन थबरा अंपायर का इशारा। 6 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 रन।
हवा का Come on, पूरा इस्तेमाल Hal करते Vibe हुए Prem हिरेन League, it's बापोदरिया 6. थोड़े हर्षिल कवैया थोड़े महंगे अपनी पहली ओवर में। फिर से अगली गेंद करने के लिए तैयार हर्षिल, सामना करेंगे हिरेन। इसे उठाकर खेलना चाहते थे लेकिन गेंद सही तरह बल्ले पे नहीं आई। अब तो फील्डर गेंद फील करते हुए इस बीच एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 रन। फिर से सामना करेंगे रामदेव झाला। इसे उठाकर खेलना चाहे गेंद अच्छी रन इन द विकेट दोनों बल्लेबाज की ओर से। इस बीच अंपायर का इशारा, ओवर की समाप्ति। एक ओवर के बाद स्कोर रुका हुआ 14 रन पर लॉस्ट ऑफ 0 विकेट। જીગા ભાઈ લેવાને ફેરી ચાલુ કરી શું જોવો તો ઓલી બાજુ। फिर से अपने कोटे का पहला ओवर पारी की ओर से दूसरा ओवर लेके हमारे करीबी दोस्त युवराज रब्बारी उर्फे किट्टी किट्टी। फिर से लंबे से रन के साथ सामना करेंगे रामदेव युवराज रबारी का। रिवर्सी बनाना चाहते थे यहाँ पर लेकिन सही साबित होते हुए गेंद जाती सीमा रेखा के बाहर। चौका यहाँ पर। इस चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 रन। Hal Vibe Premier League, it's 4. जैसे थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली करते हैं रवि यादव और युवराज रबारी। फिर से अगली गेंद करने के लिए तैयार युवराज रबारी, सामना कर रहे रामदेव झाला जो कि टिक्कर से ताल्लुक रखते हैं। रामदेव झाला फिर से उठाकर खेला है, यहाँ पर गेंद जाती सीमा रेखा के करीब करीब करीब। यहाँ पर अंपायर का इशारा, चॉकलेटी चौका। इस चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 रन। काफी अच्छी शुरुआत मानी जाए तो अभी तक इस स्ट्राइकर की ओर से। पारी का दूसरा ओवर जारी, अपनी 2 गेंदों पर 2 चौके युवराज रबारी खाते हुए। फिर से अगली गेंद करने के लिए तैयार युवराज, सामना करके रामदेव झाला। फिर से लिवर्सी बनाना चाहते थे, थोड़ी सी अपील यहां पर। अंपायर का इशारा नॉट आउट यहां पर। काफी हमारे अनुभवी अंपायर के रूप में रबाड़ा और नीरो भाई। फिर से युवराज रबारी सामना करेंगे रामदेव झाला। थोड़ी सी अपील की थी लेकिन गुस्सा ज्यादा विश्वास कम। ओके, फिर से अगली गेंद करने के लिए तैयार। आउट यहां पर, काफी अच्छा गेंद लपकते हुए यहां पर संदीप पटेल। Hal Vibe Premier League, yes, out. आउट होकर वापस पवेलियन
की ओर रामदेव जाला और न्यू बल्लेबाज के रूप में वन आउट के रूप में प्रतीक गोटी। एक डाई लगा के कैच को लपका है यहाँ पर संदीप पटेल ने। काफी अच्छा कैच माना जाए अभी तक। हमारी स्क्रीन पे दिखाई देते हमारे उमिया के एक होनहार बल्लेबाज वीपी पटेल। पीछे अगली गेंद करने के लिए युवराज रबारी काफी इस ओवर में अपनी 2 चौके खाकर फिर अपनी 2 गेंदों पर पूरी वापसी करते हुए युवराज रबारी। फिर से अब एक ताकतवर बल्लेबाज केसी स्ट्राइकर के एक ऑलराउंडर के रूप में प्रतीक गोटी, वो भी छक्का लगाने में बहुत माहिर। फिर से अपनी क्रीज पर मौजूद तैयार। फिर से अगले गेंद करने के युवराज पीछे पटकी हुई गेंद खेलकर यहाँ पर एक्स्ट्रा कवर के दिशा में। इस बीच 1 रन। एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 रन। फिर से अगली गेंद करने के लिए तैयार युवा जब सामना करेंगे हिरेन। धीरे से खेल लिया यहाँ पर पॉइंट की दिशा में। काफी अच्छी फील्डिंग यहाँ पर सुमित रब्बार की ओर से। अंपायर का इशारा और की समाप्ति। 2 ओवर के बाद स्कोर रुका हुआ 23 रन, लॉस्ट ऑफ 1 विकेट। केसी स्ट्राइकर क्योंकि केसी स्ट्राइकर में धवल डा भी यहां पर मौजूद 16वां प्लेयर के रूप में। फिर से अपने कोर्ट का दूसरा पार की ओर से तीसरा हो लेके हर्षिल कवैया, लेकिन दोनों बल्लेबाज पावर प्ले का इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे। फिर से यहाँ पर खराब गेंद को खराब फील्डिंग के लिए बाई का ये चौका यहाँ पर मिलता हुआ। How the Premier League gets 4. फिर से अगली गेंद करने के लिए हर्षिल सामना करेंगे प्रतीक। पीछे उठाकर खेला है यहाँ पर। अब तो फील्डर विजय सारोला गेंद को फील करते हुए। इस बीच 1 रन। केसी स्ट्राइकर को जीतना है तो सभी ओवर में चौकों और छक्कों की बौछार लगानी पड़ेगी, क्योंकि टारगेट बड़ा है। 148 का टारगेट मिला है यहाँ पर भवानी वॉरियर्स की ओर से। फिर से यहाँ पर फुल टॉस गेंद फील्डर नीचे यहाँ पर रवि यादव और हिरेन बापोदरिया वापिस की ओर जाते हुए एक आसान सा कैच लपकते हुए रवि और हासिल को यहाँ पर मिलने वाली है सफलता। और 2 डाउन के रूप में जतिन पटेल रणमलपुर की ओर से, जो कि वो भी एक अच्छे ऑलराउंडर के रूप में जतिन पटेल।
फिर से अगली गेंद करने के लिए तैयार, सामना करेंगे जतिन पटेल, हर्षिल कवैया। फिर से यॉर्कर डिलीवरी यहां पर। इस बीच एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29 रन। फिर से अच्छी गेंद यहां पर हर्षिल कवैया की ओर से। लगातार यॉर्कर, बैक टू बैक 2 यॉर्कर डालते हुए हर्षिल कवैया इस साल पूरे फॉर्म में नजर दिखाई देते हुए भवानी ऑरेंज की ओर से। फिर से उठा के खेला है यहाँ पर प्रतीक गोठी ने, लंबा 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 Come लंबा on, लंबा Halvad Premier सिक्सर। League, it's इस 6. सिक्सर के साथ ओवर की समाप्ति अपने छेले गेंद पर महंगे। टर्नओवर 35। बाकी बची 42 गेंदों पर जीतने के लिए 113 रन की जरूरत। अपने कोटे का पहला और पार की ओवर से चौथा ओवर लेके आए सुमित रबारी। एचपीएल 3 के एक अच्छे, एचपीएल 2 के एक अच्छे बॉलर के रूप में सरपंच सुमित रबारी। अंपायर का इशारा वाइड, लेफ्ट स्टंप पर ज्यादा बार अंपायर को वाइड देने में कोई दिक्कत नहीं है। एक अतिरिक्त के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 36। फिर से अगली गेंद करने के लिए तैयार सुमित रबारी। फिर से उठाकर खेलना चाहते थे, थोड़ी सी अपील यहां पर, उत्साह ज्यादा विश्वास कम यहां पर। सुमित रबारी कभी कभार अंदर की ओर डालते हैं, कभी कभार बाहर की तरह निकालते हैं। एक चेंज ऑफ पेस के रूप में गेंदबाजी का प्रदर्शन सुमित रबारी की ओर से। फिर से उठाकर खेलना चाहते, लेकिन यहां पर सनी ठक्कर यहां पर गेंद को फील करते हुए काफी अच्छी फील्डिंग मानी गया है तो अभी तक। केसरी को जीतना हो तो ऐसे तरह नहीं खेलना चाहिए, चौकोर चौकों की बौछार लगानी पड़ेगी। काफी अच्छी ब्लॉक होल डिलीवरी यहां पर सुमित रबारी की ओर से। जतिन पटेल को इस गेंद पर हिलने को मौका ही नहीं मिला, काफी अच्छी गेंद। लगातार 3 गेंद डॉट के रूप में सुमित रबारी की ओर से। फिर से अच्छी गेंद यहां पर। सुमित रबारी की बात की जाए तो चेंज ऑफ पेस के रूप में डालते हैं, वही सभी गेंद अलग अलग होती है उसकी। बल्लेबाज को समझ ही नहीं आता गेंद कहां से कहां निकलती है। फिर से तैयार सुमित, सामना करके जतिन पटेल। फिर से उठाकर खेला गेंद, गेंद के नीचे फील्डर मौजूद मेरे ख्याल से
एक आसान सा कैच लगने देते हुए खड़े फील्डर यहाँ पर, और जतिन पटेल वापस पेविलियन की ओर धीरे धीरे डगआउट की ओर चलते पड़े यहाँ पर जतिन पटेल। सुमित तिवारी को मिलने वाली है पहला सफलता यहाँ पर अपनी इस ओवर में। न्यू बल्लेबाज के रूप में दिव्यराज झाला जो कि सांपकड़ा से ताल्लुक रखते हैं। दिव्यराज झाला एक काफी अच्छे एक बल्लेबाज के रूप में। फिर से अगली गेंद करने के लिए तैयार सुमित तिवारी। काफी अच्छी गेंद बनी मानी जाए तो अभी तक। अच्छी गेंद, अंपायर का इशारा, ओवर के समाप्ति, और इस ओवर में एक ही रन, वो भी व्हाइट के रूप में। सिर्फ एक ही रन खर्च करते हुए काफी अच्छी नफीतुली गेंदबाजी यहाँ पर सुमित तिवारी की ओर से देखने को मिलती हुई। एक रन, वो भी व्हाइट के रूप में। काफी अच्छी गेंदबाजी मानी जाए तो अभी तक स्कोर रुका हुआ 36 रन, लॉस्ट ऑफ 3 विकेट। परिका पांचवा ओवर शुरू हरपाल पटियार की ओर से। आरडीएक्स हरपाल पटियार सामने उतने अच्छे बल्लेबाज के रूप में, ऑलराउंडर के रूप में केसर के कप्तान प्रतीक गोटी। फिर से यहाँ पर प्रतीक ने उठाकर खेला है गेंद हवा में, और अब तो हबीबी आउट। यहाँ पर प्रतीक गोटी वापस पवेलियन की ओर जाते हुए यहाँ पर एक आसान सा कैच अपनी हाइट का पूरा इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर हबीबी निशांत सोनी। लगने वाला ये चौथा झटका केसी टाइगर के रूप में। और न्यू बल्लेबाज के रूप में यहाँ पर कमलेश पटेल, कमलेश सीतापुरा। क्योंकि एक वो भी एक अच्छे ऑलराउंडर के रूप में कमलेश पटेल, क्योंकि उतने अच्छे गेंदबाज तेज तरह गेंदबाज आरडीएक्स यहाँ पर हरपाल पटियार, वो भी एक अच्छी गेंदबाजी कभी कभार करते हैं। फिर से अगली गेंद करने के लिए तैयार, लंबे रन के साथ सामना करेंगे कमलेश भाई। फिर से कमलेश भाई ने उठा कर खेला, अब तो गेंद के नीचे यहाँ पर युवराज रबारी यहाँ पर लंबी दौड़ लगाकर गेंद को फील करते हुए। इस बीच एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 37 रन। जीतना है तो चौको और छक्कों की बौछार बारिश लगानी पड़ेगी केसी टाइगर को। फिर से यहाँ पर गेंद हवा में, गेंद के नीचे 2 फील्डर मौजूद, और दूसरा रन लेना चाहते थे कमलेश भाई, लेकिन युवराज
रबारी गेंद पर पहुंच नहीं पाए। चौकी एक दोनों ही अच्छे फील्डर यहाँ पर युवराज रबारी और निशांत सोनी फिर से अगले गेंद करने के लिए तैयार। अपनी 3 गेंदों पर 2 रन खर्च करते हुए हरपाल पटियार। फिर से उठाकर खेला हमारे कमेंट्री बॉक्स के ऊपर यहाँ पर हबीबी 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 How about Premier League? निशान के सोनी एक आसान सा कैच लपकते हुए और कमलेश पटेल वापस पेविलियन की ओर। जो कि निशान सोनी को चलता किया था कमलेश भाई ने और कमलेश भाई को चलता किया यहाँ पर निशान सोनी के इक्वल टू इक्वल यहाँ पर दोनों के बीच में। मित्र कोण आनंद છે બેટ્સમેન નું નામ संकेत भाई योगेश भाई ओके योगेश भाई जो कि इंपैक्ट पेयर में संकेत की जगह यहाँ पर योगेश भाई और काफी अच्छे और सही साबित होते हुए भवानी की ओर से यहाँ पर आरडीएक्स। फिर से अच्छी ब्लॉक और डिलीवरी यहाँ पर आरडीएक्स की ओर से यहाँ पर फिर भी 1 रन से नहीं रोक पाए दोनों बल्लेबाज। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 39 रन। पीछे अगली गेंद करने के लिए आरडीएक्स। अंपायर का इशारा वाइड करार देते हुए अंपायर ऑप्शन से ज्यादा बार अंपायर को वाइड देने में कोई दिक्कत नहीं यहां पर। तो सामने उतने अच्छे बढ़िया बैट्समैन के रूप में यहाँ पर दिव्यराज जाला जो कि एचपीएल 4 में काफी एक बेस्ट बैट्समैन के रूप में। फिर से यहाँ पर उठा कर खेला है अब तो लंबा 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 सिक्सर यहाँ पर सिक्सर के साथ ओवर की समाप्ति है यहाँ पर सिक्सर के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 46। 5 ओवर के बाद 5 विकेट के नुकसान पर केसरी टाइगर उमिया ने लोमिनोना कैप्टन ने नम्र विनंती के टॉस माटे આવી જશે। बाकी बची 30 गेंदों पर जीतने के लिए 102 रन। केसरी को जीतने के लिए काफी एक बड़ा टारगेट जरूर लेकिन क्रिकेट में कुछ कहा नहीं जाता। फिर से अपने कोटे का दूसरा पारी की ओर से फिर से यहाँ पर उठाकर खेला अब तो गेंद के नीचे सुमित रबारी और आसान सा कैच ड्रॉप करते हुए इस बीच दोनों बल्लेबाज ने 1 रन चुरा लिया। ઉમિયા ચેલેન્જર્સના કેપ્ટન અને લોમિનો લેજન્ડના કેપ્ટન ટોસ માટે મિત્રો કોમેન્ટ્રી બોક્સમાં હાજર થાય। ઉમિયા चैलेंजर्स અને લોમિનો લેજન્ડ। फिर से अगली गेंद करने के लिए सुमित सामना करके दिव्यराज झाला फिर से लिवर्सी बना कर खेलना चाहते थे और सही साबित होते हुए यहाँ पर दिव्यराज झाला गेंद
फैशन टाउन चौका यहाँ पर। उमिया चैलेंजर्स વર્સિસ લોમેનો લેજન્ડના કેપ્ટનને લાસ્ટ કોલ. મિત્ર ઝડપથી ટોસ માટે આવશો. फिर से सुमित रबारी चौका खाकर फिर से देखते वापसी करते या नहीं। फिर से वही गेंद वहीं से नतीजा। अब तो लिमुला लिमुला कावरे धाबरा यहाँ पर Come on, सिक्सर। Halvad Prem League, it's 6. हवा का पूरा इस्तेमाल करना चाहते थे और सही साबित होते हुए दिव्यराज झाला। इस ओवर में थोड़े महंगे यहाँ पर सुमित रबारी अपनी 3 गेंदों पर 11 रन खर्च करते हुए सुमित रबारी। लेकिन जीतने के लिए एक बड़ा टारगेट जरूर। बाकी बची 27 गेंदों पर 91 91 रन जीतने के लिए केसरी को फिर से अगली गेंद करने के लिए तैयार। सामना करेंगे और मिस फील्डिंग की वजह से यहाँ पर चौका चौका। अंपायर का इशारा, ये बाइक का Halvad Premier League, it's 4. थोड़ी सी यहाँ पर तेज आती हुई गेंद नीची रहकर, इसलिए यहाँ पर संदीप पटेल मिस कर गए। मित्र दड़ो अपना कॉमेडी बॉक्स ની અંદર थैंक यू हसुभाई दलवाड़ी, एक हमारे साथी सपोर्टर के रूप में। फिर से सुमित रबारी इस ओवर में महंगे अपनी 4 गेंदों पर 15 रन खर्च करते हुए काफी अच्छी गेंद नफीतुली गेंदबाजी करते हैं यहाँ पर युवा रवैश। दिव्यराज झाला समझ नहीं पाए गेंद को, गेंद जाती सीधी संदीप पटेल के दस्तानों में। फिर से यहाँ पर अब तो आरडीएक्स गेंद को फील करते हुए। इसी के साथ अंपायर का इशारा, ओवर की समाप्ति। 6 ओवर के बाद स्कोर रुका हुआ 62, 62 रन, लॉस्ट ऑफ 5 विकेट। केसी स्ट्राइकर और हमारा साथी इस टूर्नामेंट के स्पॉन्सर के रूप में, मेन स्पॉन्सर के रूप में फैशन टाउन, साइन कोऑपरेटिव प्राइवेट लिमिटेड, हળવદ नगर पालिका, डिवाइन बोर्ड प्राइवेट लिमिटेड, नियोनी पेपर मिल, जीविका एनिग्री, सीओग्रो राजूभाई, लिविंग सोर्स विजयभाई, ललितभाई, त्रिशालभाई पारेजिया, प्लेटिनियम मार्केट, श्रीजी हीरो शोरूम, जतीनभाई कवरिया, सनीभाई टक्कर जो कि बधी ट्रॉफी ना दाता, जाडेजा फार्म, जैसल से जाडेजा, कृष्णा ज्वेलर्स, दीपक करोत्रा, डोनर एनेक्स, परिसित लेमिनेट, महालक्ष्मी स्टोर, हरिकृष्ण फूड मार्केट, जिनर सुपर मॉल, भवानी कलर, कच्छ फ्रूट मार्केट, शिव सृष्टि बंगलोज, पुजारा फाइनेंस, पुजारा मोबाइल, आकाश सूज और इस ग्राउंड के मयूर भाई डेरी, मयूर डेरी ना ओनर। फिर से यहाँ पर मिसिंग जरूर, यहाँ पर दिव्यराज झाला और अंपायर आउट अपने में कैच लपकते हुए यहाँ पर आरडीएक्स। आओ મિત્રો જાઓ. ઉમિયા ચેલેન્જર્સના કેપ્ટન અને લોમિનો લેજન્ડના કેપ્ટનને લાસ્ટ કોલ. મિત્રો ઝડપથી ટોસ માટે આવી જશો. લોમિનો લેજન્ડ અંકિતભાઈ પટેલ અને ભવાની વોરિયર્સ જિગ્નેશ પટેલ. મિત્રો ઝડપથી પ્લીઝ વેલકમ ટુ કોમેન્ટ્રી બોક્સ. અને જે પણ પ્રેક્ષક મિત્રો ફેશન ટાઉન ફેમિલી શોપમાં બેઠા છે એમને નમ્ર વિનંતી મિત્રો ટેન્ટ ખાલી કરી આપજો. લેડીઝ પેવેલિયન મિત્ર ફેશન ટાઉન ફેમિલી શોપ અને બાજુના પેવેલિયનમાં જે પણ મિત્રો બેઠા હોય એને નમ્ર વિનંતી મિત્રો. આનંદભાઈ છે નવા બેટ્સમેનમાં. આનંદ સુરાણી. કોણ છે મિત્રો? અક્ષય. ઓકે
अक्षय पानेसरा। फिर से फिर से अंपायर का इशारा वाइड करार देते हुए लेफ्ट स्टंप के ज्यादा बार अंपायर को वाइड देने में कोई दिक्कत नहीं। हमारा अनुभवी अंपायर के रूप में रबाड़ा और नीरव भाई। फिर से अगली गेंद करने के लिए तैयार आरडीएक्स। फिर से पॉइंट की दिशा में खेला यहाँ पर। अब तो निश्चित चौका यहाँ पर अंपायर का इशारा चौका। चौके के साथ स्कोर आगे बताओ 68 59 रन। લોમિનોએ ટોસ જીતી અને પહેલા બેટિંગનો ફેસલો કર્યો છે પવનના હિસાબે। इसके बाद जो मुकाबला होगा जिसमें टॉस जीतकर पहले लोमिनो लेजेंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हुए फिर से यहाँ पर पटकी हुई गेंद। यहाँ पर अक्षर रन लेना चाहते हैं लेकिन रनआउट का खतरा यहाँ पर। लेकिन काफी अच्छी रनिंग। इस बीच हमारे आमंत्रित मेहमान के रूप में आज यहाँ पर सावन प्रवीण भाई सरावड़िया जिन्होंने अभी अभी यूपीएससी की एग्जाम पास की है वो यहाँ पर उपस्थित है। हम उसका हार्दिक स्वागत करते हैं आयोजक की ओर से। सावन भाई इलेवन लेवरा लेसो राजू भाई। लेजेंड ने तो जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। फिर से अगली गेंद करने के लिए आरडीएक्स। फिर से उठाकर खेलना चाहते थे पॉइंट की दिशा में। अब तो फील्डर मौजूद यहाँ पर लंबी दौड़ करके अच्छी रनिंग दोनों बल्लेबाज। इस बीच अंपायर का इशारा ओवर की समाप्ति। योगेश भाई ना मोबाइल में आलो ले लो। बाकी बची 18 गेंदों पर 79 जीतने के लिए 79 रन। मित्रों उतावड़ा जो सनी भाई अपने कोटे का दूसरा ओवर पार की ओर से 8वां ओवर लेके युवराज रबारी। अंपायर का इशारा वाइड। ऑफ स्टंप पर ज्यादा बार अंपायर को वाइड देने में कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। फिर से अगली गेंद करने के लिए युवराज रबारी सामना करेंगे। फिर से उठाकर खेला गेंद में गेंद के नीचे फील्डर मौजूद और आसान सा कैच ड्रॉप करते हुए सुमित रबारी। दूसरा कैच ड्रॉप करते हुए थोड़ी सी मिसफीलिंग यहां पर सुमित रबारी की ओर से। चश्मा की वजह से मेरे ख्याल से दिखाई नहीं देता हमारे करीबी दोस्त। फिर से सुमित रबारी सॉरी युवराज रबारी सामना करेंगे। अक्षय फिर से उठाकर खेला है यहाँ पर गेप में। यहाँ पर गेंद जाती सीमा रेखा के बाहर। फैशन टाउन चौका के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 70 भाई। थैंक यू।
फिर से युवराज रबारी सामना करेंगे अक्षय भाई। फिर से यहाँ पर एसपी की ओर से यहाँ पर लगातार यहाँ पर भवानी वॉरियर्स कैच ड्रॉप करती हुई। कैच खोया तो मैच खोया, लेकिन 15 गेंदों पर 73 काफी मुश्किल हमारी स्क्रीन पर हमारे हार्ड हिटर बल्लेबाज हितुभा सिंधु दिखाई देते हुए। फिर से यहाँ पर उठाकर खेला है अक्षय भाई ने गेंद हवा में और लंबी दौड़ लगाकर यहाँ पर कैच लपकते हुए खड़े फील्डर Alva Premier League, yes, अक्षय भाई कैच। अक्षय भाई वापस पेलियन की ओर, डगआउट की ओर धीरे धीरे। और दलसुख हमारी स्क्रीन पर दिखाई देते हुए बल्लेबाज के रूप में दला भाई मंगलपुर की ओर से। सात पॉइंट 75 रन 7 विकेट के नुकसान पर। युवराज पर इस सामना करके दला भाई। फिर से उठाकर खेलना चाहते हैं, लेकिन युवराज रबारी की गेंद बाहर की ओर निकलती हुई यहाँ पर। इस बीच कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, गेंद जाती हुई सीधी संदीप पटेल के दस्तानों में। फिर से यहाँ पर उठाकर खेला है एक्स्ट्रा कवर की दिशा में यहाँ पर। इस बीच 1 रन। अंपायर का इशारा, ओवर की समाप्ति। 8 ओवर के बाद स्कोर रुका हुआ 70। फिर से सुमित रबारी अपना छोड़ चेंज कर दे अपने कोटे का तीसरा पार की ओर से 8वां 9वां ओवर लेके। फिर से कर पे के यहाँ पर लंबी दौड़ लगा के युवराज रबारी चौका, यहाँ पर चौका। Alva the Premier League, it's 4. 80 रन पूरे यहाँ पर केसे स्ट्राइकर के दला भाई की ओर से एक चौका। फिर से उठाकर खेला है गेंद के नीचे हबीबी और आरडीएक्स, और आरडीएक्स ने गेंद लपक लिया यहाँ पर। Alva Premier League, yes, out. કોમેન્ટ્રી બોક્સની ડાબી સાઈડ આમંત્રિત મહેમાનો માટે બેસવાની વ્યવસ્થા હોય મિત્રો જગ્યા રાખશો। મંથન ગોસાઈ यानी कि भरत गढ़वी। सही बात है। अच्छी गेंद यहाँ पर बाहर की तरह निकालते हुए मंथन गोसाई समझ नहीं पाए इस गेंद पर।
अंपायर का इशारा वाइड, लेग स्टंप पर ज्यादा बाहर, अंपायर को वाइड देने में कोई दिक्कत नहीं। फिर से ब्लॉक और डिलीवरी यहाँ पर। अब तो निशान सोनी यहाँ पर, हबीबी यहाँ पर। फिर से सुमित्र भाई सामना करेंगे योगेश। फिर से यहाँ पर उठाकर खेला गया जाती सीमा रेखा के बाहर। लिमुड़ा 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 काबरा धाबरा शिक्षार। Come on, Halvad Prem League, it's 6. आज यहाँ पर इस मैच को देखने के लिए हमारे खास आमंत्रित मेहमान के रूप में श्रावण भाई सरावड़िया, जिन्होंने अभी भी यूपीएससी एग्जाम पास की है, जिसको क्लास 1 ऑफिसर कहा जाता है, हमारे लिए और आप सभी के लिए एक गौरव की बात है। हमारा गौरव यहाँ पर जरूर मौजूद है। हम उसका आयोजक की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं। हर्षिल कविया अपने कोर्ट का तीसरा और पार की ओर से आखिरी ओवर लेके हर्षिल कविया सामना करेंगे मंथन। फुलटॉस गेंद यहां पर। फिर से अगली गेंद करने के लिए हर्षिल सामना करेंगे। अच्छी गेंद यहाँ वो समझ नहीं पाए योगेश भाई, और हमारे साथी ऑनलाइन स्कोर के रूप में योगेश भाई जालोरिया और दिनेश भाई मकवाणा हमारे कमेंट्री। थैंक यू। इसे अगली गेंद करने के लिए तैयार। हेलीकॉप्टर खेल बनाकर खेलना चाहते थे योगेश भाई। अब तो इस मैच में औपचारिकता ही दिखाई देती हुई। फिर से यहाँ पर उठाकर खेल दिया यहाँ पर बंतन ने, लेकिन निशांत सोनी गेंद को फील करते हुए इस बीच एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 91। और आखिरी गेंद इस मैच की। फिर से अगली गेंद करने के लिए हर्षिल उठाकर खेला यहां पर योगेश ने। इस बीच भवानी वॉरियर्स ने मैच को जीत लिया है। काफी अंपायर का इशारा, ओवर की समाप्ति। और इस मैच का मैन ऑफ द मैच के रूप में हमारे साथी योगेश जालोरिया बताएंगे। जेडी सिहोरा यहां पर इस मैच के मैन ऑफ द मैच के रूप में, जिन्होंने 29 गेंदों पर 74 रन बनाकर इस मैच का मैन ऑफ द मैच जेडी सिहोरा। और आगे का आंखों देखा हाल सुनाएंगे हमारे इस क्रिकेट के भीष्म पिता माना जाए तो दिनेश भाई मकवाणा, जो कि सरपंच से जाने जाते हैं पूरे हलवद में।
थैंक यू मुन्ना भाई पंचासरा, हमारे साथी कमेंटेटर के रूप में मुन्ना पंचासरा। इस मैच के मैन ऑफ द मैच यहां पर जेडी सिहोरा, जिसको मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी जरूर यहां पर इनायत की जाएगी हमारे आमंत्रित मेहमान के रूप में। मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी जरूर यहां पर जेडी भाई આવી जाओ मित्र, यहां पर इनायत की जाएगी हमारे आमंत्रित मेहमान के सावन भाई सरावड़िया ने नम्र विनंती करीश કે તેઓ મેન ઓફ ધ મેચ તરીકેની ટ્રોફી એનાયત કરશે તેઓના વરદ હસ્તે। હનીભાઈ અને સનીભાઈ અને સંદીપભાઈ મિત્ર આવી જાઓ, બે મિત્ર ઝડપથી આવી જાઓ।